कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है। आज बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का ये मौका मिल रहा है। दातार कृपा करे कि ये मौके रोजाना ही मिलते चले जाएं। तो आज हम बात करेंगे ज्ञान और प्रेम की। ज्ञान और प्रेम में क्या भेद है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिसने इसको समझ लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ समझ लिया। ईश्वर की बहुत ही अनुकंपा होती है जो इस टॉपिक को समझ लेते हैं। देखिए, ज्ञान दो प्रकार का होता है। दास ने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी इस बारे में चर्चा हुई थी। आज दास फिर से उस टॉपिक को छू रहा है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत। द्वैत का मतलब है ड्वेल, और अद्वैत जहां ड्वेल नहीं है। पहले द्वैत को समझते हैं कि द्वैत ज्ञान किसको कहते हैं। द्वैत ज्ञान समझ लीजिए एक फूल है। फूल दिखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु जो खोजी होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको ये जानना होता है कि इसके भीतर क्या है, उस बीज में ऐसा क्या है जिससे ये फूल प्रकट हुआ। तो उस फूल को वो तोड़ देते हैं, उसकी गहराइयों में जाते हैं और फिर वो जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फूल ये कैसे बना। फूल कैसे प्रकट हुआ। बहुत हद तक हम यही देखते हैं कि वो समझ नहीं पाते। जैसे हम यूं कहें कि रेत है और उसमें चीनी मिक्स है, और रेत और चीनी को अगर अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे। ऐसी ही फूल है, ऐसी ही जिंदगी है हमारी। इसकी गहराइयों में अगर जाना है तो हमें चीर फाड़ करनी पड़ती है। ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु इंसान के पास माइंड है, बुद्धि है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो वो इसकी चीर फाड़ करता है। वो फूल की खूबसूरती को खराब कर देता है और फिर निष्कर्ष निकालता है कि ये परमात्मा है और ये माया है। अलग अलग करके दिखाता है। इसको कहते हैं ड्वेल, इसको कहते हैं द्वैत ज्ञान, कि ये परमात्मा है जो हर जगह मौजूद है और ये माया है। कुछ लोग समझ चुके होंगे दास किस बारे में बात कर रहा है। जो अलग अलग करके दिखाए उसको द्वैत ज्ञान कहते हैं, द्वंद कहते हैं। अब हम चलते हैं अद्वैत ज्ञान की ओर। जो अद्वैत ज्ञान है वहां ड्वेल नहीं है, वहां द्वंद नहीं है, वो कंप्लीट है।
कुछ हद तक। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक बार एक इंसान, बहुत बड़ा शिव भगत, उसके पास शिवलिंग भी था और एक नंदी जी भी थे, दोनों सोने के बने हुए। एक वक्त आता है कि उस इंसान के पास पैसे की कमी हो जाती है, तो हार कर उसको उस शिवलिंग और नंदी जी को बेचना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। तो करे क्या, उसकी मजबूरी है। तो एक जौहरी की शॉप पर जाता है, ज्वेलरी शॉप पर जाता है। वो कहता है कि मेरे पास एक शिवलिंग है और एक नंदी जी हैं, जो कि सोने के हैं, मैं इसे बेचना चाहता हूं। वो नंदी जी जो सोने के हैं उसको कहता है कि ये इसकी कीमत कितनी होगी। और वो दुकानदार वो तोलता है और बता देता है कि इसकी कीमत इतनी है। तो फिर वो कहता है कि जो ये शिवलिंग है इसकी कीमत कितनी होगी, ये शिवलिंग तो मेरे आराध्य हैं। वो कहता है इसकी कीमत इतनी है। जो बेचने वाला है वो कहता है कि ये तो मेरे आराध्य हैं, जो शिवलिंग है इसकी तो मैं पूजा करता हूं, इसकी तो कीमत ज्यादा होनी चाहिए मार्केट में। परंतु जो जौहरी होता है वो कहता है कि मेरे लिए तो सब सोना ही है, मेरे लिए तो कोई भेद ही नहीं है। तो ऐसे ही है अद्वैत ज्ञान। वो मिट्टी भी, वो रेत भी और वो चीनी भी सब एक ही है, सोना सोना ही है। चाहे वो शिवलिंग है, चाहे वो नंदी जी हैं। किसी के पास अद्वैत ज्ञान होता है, किसी के पास द्वैत ज्ञान होता है, परंतु जो शुरुआत होती है वो द्वैत ज्ञान से ही होती है। उसके बाद वो अद्वैत पर पहुंचता है। और जो लास्ट और फाइनल स्टेज है वो है प्रेम की। द्वैत और अद्वैत तक तो बहुत से पहुंचते हैं, परंतु प्रेम तक कोई विरला ही पहुंच पाता है। उद्धव जैसा ज्ञानी भी प्रेम तक नहीं पहुंच पाया। प्रेम तक केवल राधा ही पहुंच पाई, प्रेम तक केवल मीरा ही पहुंच पाई। क्योंकि प्रेम को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वहां शब्द नहीं है, निशब्द है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मां अपने बच्चे से प्रेम करती है। कोई मां से पूछे कि बच्चे से कितना प्रेम करती है, तो वो तोल नहीं सकती। इसी को प्रेम कहा गया है। वो प्रेम सबसे ऊपर है।
ज्ञान से ऊपर भी प्रेम ही है। और प्रेम कहते हैं अपने आप में एक हो जाना, एक हो जाना, सब कुछ करते हुए एक हो जाना, कंप्लीट, जहां सिर्फ मैं ही मैं हूं, यहां दूसरा कोई है ही नहीं, उसको कहा गया है प्रेम। सब मेरे ही अंश है, ये है प्रेम। उसके मन में सबके लिए शुभ भावना ही होती है। वो सब कुछ जानता है जो प्रेमी होता है। वो आना जाना ताना बाना वो सब कुछ जानता है जो प्रेमी है। वो द्वैत अद्वैत से ऊपर होता है। वो गहरे से गहरे राज भी जानता है। उसको पानी के ऊपर तैरना भी आता है। वो उसकी गहराई भी जानता है और गहराई में बैठकर आनंद लेना भी आता है। वो है प्रेमी। आपको प्रेमी बनना है। प्रेमी सबसे उत्तम है। प्रेमी अपने आप में एक है। वहां कोई द्वंद है ही नहीं। वहां सिर्फ प्रेम है। वहां आनंद ही आनंद है। वहां सिर्फ शुक्राना ही रह जाता है। वहां कोई शब्द नहीं है, वो निशब्द है। उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो दास और ज्यादा शब्दों का सहारा ना लेता हुआ आपसे यही इजाजत चाहेगा, अंत में यही कहेगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।